हाय। मेरा नाम कुंदन मिश्रा है और मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। तो सर, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं मेरे जितने भी भाई और बहन हैं जो अभी सीए फाइनल या सी आईपीसीसी में हैं, या जो भी सीपीटी परस्यू कर रहे हैं, और जिन्होंने भी ये सीए कोर्स को चुना है, या जिसने भी इसे अपना प्रोफेशनल कैरियर चुना है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो हालात है, अभी जिस सिचुएशन से हमारी कंट्री गुजर रही है या पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है सर, हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ नहीं। तो हाँ, मैं नर्वस हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि जितने भी सारे सर स्टूडेंट हैं ना, चाहे वो प्रवीण शर्मा सर हो गए, या जिंदल सर हो गए, या स्वप्निल सर हो गए, या नीरज अरोड़ा सर हो गए, और ऐसे बहुत टीचर है कि अभी अगर मैं नाम लेने लगूँ तो सर वक्त गुजर जाएगा। सर, बात मुद्दा यही है कि जब जब ऐसा सिचुएशन आया है सर, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे वो पेपर रीचेकिंग की बात हो जाए, या इवेल्युएशन की बात हो जाए, या एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात हो जाए। सर, अभी भी हमें टीचर से हमेशा सपोर्ट मिलता आया है सर, हमेशा वो हमें सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा इंस्टीट्यूट से यही दरख्वास्त करते हैं हमारे बदले में कि आप स्टूडेंट के बारे में सोचिए, आप स्टूडेंट के बारे में सोचिए, स्टूडेंट की फैमिली के बारे में सोचिए। क्योंकि सर, जो ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना सर अभी, अगर हमारे साथ कुछ हो गया ना सर, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा सर? सर, हमेशा मैंने देखा है कि टीचर हमारे लिए खड़ा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि टीचर हमारे लिए खड़ा होते हैं, ये मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा हमारा साथ दे, क्योंकि वो जहाँ पे हैं अभी, उनकी बात सब सुनते हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं है सर। लेकिन सर, बात है कि कब तक बस वो बोलेंगे और सर हमारे लिए हम नहीं बोलेंगे सर। आज हमें भी तो खड़ा होना पड़ेगा हमारे लिए। अगर हम नहीं खड़ा होंगे तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा सर? और सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो भी एक वक्त में स्टूडेंट ही थे सर, जो आज सीए बन के ट्यूशन क्लासेस से कुछ भी करवा रहे सर, वो एक टाइम में सीए ही थे। उन्होंने अपना ये वक्त गुजारा, उनको भी पता है कि ये कैसा वक्त होता है, एक स्टूडेंट किस हालात से गुजर के सर, अपने फैमिली के साथ स्ट्रगल करके या बहुत कुछ करके सर। मैं वो पर्सनल मुद्दा पे जाना नहीं चाहूँगा। बात है कि सर, ऐसा जब भी सिचुएशन आता है हमें उनसे सपोर्ट मिलता है सर, आपसे क्यों नहीं मिलता है? हाँ, मैं आईसीआई को बोलना चाहता हूँ सर, हमें आपसे सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है सर? सर, क्या काउंसिल में बैठे जितने भी मेंबर्स हैं सर, क्या आप लोग कभी सी स्टूडेंट नहीं थे क्या सर? क्या सर, आपको हमारा दर्द समझ में नहीं आता है क्या सर? हाँ सर, आपका ये जो नोटिफिकेशन था, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा सर। सुबह से उठ के मैंने ना बुक खोल के मैंने पढ़ने की मैं कोशिश ही कर रहा था कि मेरे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू मैसेजेस आने लगे। और सर, हम भी सर मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि आपका नोटिफिकेशन चला। जैसे मैंने पढ़ा, मुझे पता चला कि आपने ऑप्ट आउट का ऑप्शन दे दिया सर। ऑप्ट आउट का ऑप्शन का मतलब क्या होता है सर? आपने बस 3 दिन का ऑप्शन दिया है कि स्टूडेंट को 3 दिन में ऑप्ट आउट करना है सर। आपका सर, मुझे जितना समझ में आया, मेरा एक ही जो चीज़ मुझे समझ में आया, मुझे यही समझ में आया कि आप ये कहना चाहते हैं कि भाई, अगर तुम डरे हुए हो और तुम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो तो तुम ऑप्ट आउट कर जाओ, ताकि अगर 50% बच्चे ऑप्ट आउट करते तो आपके लिए आसानी होगी सर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सर। तो सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपने ये भी कहा सर कि अगर एक बच्चा भी एग्ज़ाम देता है तो आप एग्ज़ाम करवाएंगे सर? क्यों सर, बस एक बच्चा से आपका इंस्टीट्यूट चलता है क्या सर? सर, हम सब फॉर्म भर के आते हैं, हम सब एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा के ही ना एग्ज़ाम दे रहे हैं सर। आपका तो इंस्टीट्यूट इन बच्चों से ही चल रहा है ना सर, आपको तो सबके हालात देखने पड़ेंगे ना सर। ऐसा तो नहीं है कि सर डरा हुआ हूँ सर। मैंने ये कोर्स सर 2012 में स्टार्ट किया था, आज 2020 है सर। मैंने इस कोर्स को साढ़े 7 साल 8 साल अपनी लाइफ का दे दिया है सर। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और सर, मेरे को बहुत अटैम्प्ट लगे। मैं सर आईपीसीसी में मेरे 7 अटैम्प्ट में निकले, बट सर मैं डरा हुआ नहीं हूँ कभी सर। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि आपने ऑप्ट आउट का ऑप्शन उन बच्चों को दिया है जो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते सर? ऐसा बात नहीं है सर, हम फेल होने से कभी नहीं डरते। हम फेल होके सर यहाँ पे आए, जितना बार मैंने पास नहीं किया उससे ज़्यादा मैंने फेल किया है सर। और मैं आज जो यहाँ पे हूँ, अभी फाइनल दे रहा हूँ, मुझे पता है सर मैं लड़के पास हो जाऊँगा। वक्त लग सकता है सर, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट लग सकता है। 1 अटैम्प्ट वैसे मैंने दिया था लास्ट बार, तो मेरा क्लियर नहीं हो चुका, अभी मैं दे रहा था। तो इस बार प्रिपरेशन उससे लास्ट टाइम से अभी थोड़ा बेहतर है। तो सर, मैं हम लोग डरे हुए नहीं है सर, बट बात मुद्दा ये है सर कि एग्ज़ाम जैसा सिचुएशन चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग एग्ज़ाम दे तो कैसे दे सर? क्या सर, आपको ये नहीं पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से, बहुत गांव इंटीरियर इलाके से आके शहर में आके पढ़ाई करते हैं। बहुत गरीब बच्चे होते हैं सर। वो अपने गांव में जाके
लॉकडाउन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ सब अपने घर में चले गए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, उनके पास रहने का कोई जगह नहीं था। तो जैसे ही वो शिफ्ट किए वापस अपने गांव, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपना बुक लैपटॉप वगैरह सब कैरी करते। और अगर से ज़रूरी नहीं कि सबके पास लैपटॉप हो, बहुत ने अपना बुक्स कैरी किया, बहुतों ने नहीं भी किया, क्योंकि सबके लिए से जान इंपॉर्टेंट था। सब अपने घर वापस गए, सब अपने घर वापस चले गए। आज उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि सर वहाँ पे नेट कनेक्शंस हो। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो एक क्लास लेते हैं और साथ में 4 बच्चे मिलकर एक ही फ्लैट में करते सर, तो वो वापस घर चले गए। उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो अपना क्लास कंप्लीट करते या कुछ भी प्रिपरेशन करते। तो ठीक है सर, ये एक मुद्दा हो गया। और दूसरा मुद्दा ये है कि सॉरी दूसरा मुद्दा है सर कि अगर वो वहाँ पे चले गए, वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, एग्ज़ाम हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। ठीक है, लेकिन सर ये जो आपने ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया है सर, आज जब से ये ऑप्शन आपने दिया है सर, किसी ने भी पढ़ाई नहीं किया। तब से बस हम एक ही काम कर रहे हैं, हम फ़ोन उठा के अपने दोस्त को फ़ोन लगा रहे, पूछ रहे भाई तू एग्ज़ाम दे रहा है क्या, भाई तू क्या करेगा, भाई तू क्या करेगा, भाई तू क्या कर रहा है, बहन तू क्या कर रही है। तो सर मुद्दा है कि सर हम इसी में उलझ गए सर। हर दिन हम लोग को एक मतलब आप इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ऐसा नोटिफिकेशन का इंतजार रहता है कि पता नहीं इंस्टीट्यूट अब क्या अनाउंस कर दे, अब क्या अनाउंस कर दे। सर ऐसा तो नहीं है कि सर आप ये एग्ज़ाम नवंबर में नहीं करवा सकते सर, इतना हड़बड़ी क्या है सर। हम लोग का जान इंपॉर्टेंट है सर, क्यों आपके लिए हम लोग का जान इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सर? नवंबर में भी तो आप करवा सकते हैं। जो पुराने बच्चे पास होकर बैठे हुए हैं उनका प्लेसमेंट अभी 100% हुआ नहीं, आप एग्ज़ाम करवा दोगे, 5,000 बच्चे सीए भी बन जाएंगे, उसमें से चलिए आप 3,000 को नौकरी भी दिलवा देंगे, 2,000 फिर बैठे रहेंगे। बट मुद्दा वो भी नहीं है ना सर। इंडिया में अगर एक भी बच्चे को सर कोरोना हो गया ना, और एक बच्चे की भी जान गई ना सर, तो सर उसके फैमिली के लिए सर ये बहुत दुख होगा सर। मुझे लगता है इसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि सर ये एक ऐसा बीमारी है, शायद मुझे इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि अगर एक बच्चा को होता है ना, तो पूरा फैमिली सफ़र करेगा सर। और पूरा फैमिली सफ़र करेगा तो सर तब उसके माँ बाप के लिए सर उसके बच्चे से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है ना। और अगर सर हम ऑप्ट आउट कर भी लेते हैं ना सर, तो बाद में अगर एग्ज़ाम हो गया ना, तो हमारे मन में रिग्रेट होगी कि यार हमको एग्ज़ाम दे देना चाहिए था। हम ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, सोचते सोचते कि हमारा 6 महीना तो बर्बाद हो गया, उनका नहीं हुआ। तो सर आपको ये समझना चाहिए कि आपको स्टूडेंट का मानसिक स्थिति समझना चाहिए कि स्टूडेंट किस दौर से गुजर रहे हैं। आज ने आपने ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया सर, कहीं ना कहीं मुझे ये ऑप्शन सही लगा। बट सर आप ये बस 3 दिन का ऑप्शन क्यों दे रहे हो सर? आप एटलीस्ट 10 दिन का टाइम दो, ताकि सर स्टूडेंट भी तो एनालिसिस करे कि स्टूडेंट का कॉल होना चाहिए ना कि एग्ज़ाम मुझे देने जाना है या नहीं। जैसे स्टूडेंट को पूरा छूट रहता है कि वो डिसाइड करे कि उनका अगर प्रिपरेशन है तभी वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, और अगर प्रिपरेशन नहीं है तो वो नहीं जाते, या बहुत लोग ऐसे भी बैठते हैं। तो सर अभी अगर हमें भी 10 दिन का वक्त मिल गया तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन कैसा है, तब हम अपने फैमिली को कन्विंस करवा सकते हैं। बट आपने सर बस 3 दिन का ऑप्शन दिया है सर, इससे क्या होगा मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। 3 दिन का ऑप्शन दिया आपने। कल अगर हम लोग ऑप्ट आउट कर भी जाते हैं, आज 15 तारीख है, 17 को, परसों अगर हम लोग ऑप्ट आउट कर भी जाते हैं सर, उसी वक्त से ना पढ़ाई छूट जाएगी सर। सर एकदम फ्लो सा चला जाएगा। और अचानक जुलाई फर्स्ट वीक में जाके हमें ये पता चला कि कोरोना का एकदम केस कम हो गया, स्पीड फ्लैटन हो गया उसका ग्राफ, और अभी केसेस कम आ रहे सर, तब हमको रिग्रेट होगा कि हमने क्यों ऑप्ट आउट किया। तो सर आप इतना डाउट में डाल क्यों रहे सर? या तो आपने ये ऑप्ट आउट वाला ऑप्शन जो दिया है बहुत सही दिया है, तो आप एटलीस्ट 10 दिन का वक्त दो। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप 10 दिन का वक्त दो, ताकि स्टूडेंट सोच सके, समझ सके, उनके पास भी वक्त हो कि वो डिसाइड कर सके कि उनको क्या करना है। 10 दिन का वक्त दो सर, मेरा बस यही अपील है सर। आपका ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन बहुत सही है, बस अब 10 दिन का वक्त दो कि जुलाई 2 तारीख तक आप जुलाई 2 या 3 तारीख तक हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, आप फिर बोलेंगे कि आपके पास भी प्रेशर है कि आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे या स्कूल्स कैसे अरेंज करवाएंगे। सर आपके पास इतना बड़ा बॉडी हो, आप एक आईसीए का, आपके पास अगर एक प्रॉब्लम हो सकता तो हम लोग आम आदमी सर, हमारे पास प्रॉब्लम है सर, आप मैनेज कर लेंगे सर। स्टूडेंट के बिहाफ में मैं बोलना चाहता हूँ। और अगर सर आपको इतना ही डाउट हो रहा है ना, तो आप सर वोट करवा लो ना सर। इस बार जिन्होंने भी फॉर्म भरा है आप उनसे वोट करवा लो सर। अगर सर 50% से ज़्यादा आपको मिल जाता है तब आप करवा लेना सर। आप अगर लोगों से बात करोगे ना सर, मेरे ऐसे 50 दोस्त हैं और मेरा सबका यही बोलना है कि यार इस बार एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए सर। आप एक बार एग्ज़ाम कैंसिल करवा दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। नवंबर के लिए सब तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा सर, कुछ नहीं हो रहा है ऐसे सर। हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे सर इससे।
सर डर नहीं लगता है, मैंने पहले भी बताया कि मैं 7 अटेम्प्ट दे के IPCC मैंने क्लियर किया और फाइनल में अभी हूँ, तो सर हारूंगा नहीं, ज़रूर बनूंगा। और जितने भी मेरे भाई दे रहे हैं, जिसका 6 अटेम्प्ट लगा है, 7 अटेम्प्ट लगा है, या किसी ने भी 1-2 अटेम्प्ट में ही जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, जो क्लियर कर लेना चाहते कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं भी क्लियर कर पा रहे एक अटेम्प्ट में, कोई दिक्कत नहीं है यार, 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे, 4 अटेम्प्ट लगे, हमें सीए बनना है सर, और हम सीए बन के रहेंगे, हमारी ये कोशिश है। बट हमें सर आपका साथ चाहिए, तो सर अगर आप ये कर पाए तो सर बहुत अच्छा होगा। हम बस एक ही सर आपसे, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक ही आपसे सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप कृपया करके ये सर जो दिन है सर प्लीज़ बढ़ा दीजिए सर। ऑप्ट आउट ऑप्शन सर आप कम से कम हमें 10 दिन का वक्त दीजिए कि हमें भी सोचने का वक्त मिले सर। ये 2 दिन में अगर हम ऑप्ट आउट कर जाएंगे ना सर, हमारे पढ़ाई से एकदम लिंक टूट जाएगा सर, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं है सर। हम नहीं चाहते कि हमारा लिंक टूटे, क्योंकि सिचुएशन क्या होगा किसी को नहीं पता। जुलाई में होगा सर, आप अपने लिए वक्त ले रहे हैं सर, हमें क्यों नहीं वक्त दे रहे सर? प्लीज़ हमें वक्त दीजिए सर। बस यही दुआ करूँगा सर कि आप हमारी बात समझें। और मैं हर स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोला तो प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि हमेशा हमारे लिए टीचर बोलते हैं, आज एक स्टूडेंट बोल रहा है तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये बात समझना चाहिए कि हमारी बात इंस्टीट्यूट तक पहुँच जाए। और अगर आप एग्री करते हैं मेरी बातों से तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए, कभी ना कभी 1-2 दिन के अंदर में इतना शेयर करिए कि ये मैसेज इंस्टीट्यूट के किसी भी काउंसिल मेंबर तक जाए और फिर उन्हें समझ में आए कि हमारी क्या सोच है सर। अगर आप मुझसे एग्री करते तो प्लीज़ शेयर करिए इसको।